ये सोच के आए थे यार बर्लिन है, इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश में भी काम चला लेंगे, पर नहीं, हमें 1 साल हो गया है। अभी हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें जर्मन सीख के आनी चाहिए थी हमें। वेलकम बैक टू रोहित सिरोला व्लॉग्स। जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है, और जो भाई हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा। और तो जो आज की वीडियो आपने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि किस बारे में है। जैसे कि जब आप जर्मनी में लैंड होते हैं तो आपका सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कि क्या करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आते ही पहले दिन से आपको वो काम करना चालू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी इधर का प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता, सब आपको फिजिकली जाके करना पड़ता है, सब आपका पेपर वर्क से होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसी टॉपिक जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, वो भी देख के और अच्छे से जान सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है वो ज़रूर देखिए। और अभी हम विशाल भाई के साथ हैं, विशाल भाई और मैं दोनों मिलकर बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम दोनों को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है जर्मनी में, ऑलमोस्ट होने वाला है, क्योंकि भाई का एक्सपायर हो गया तो इसको तो आई थिंक 1 ईयर हो चुका है, इसको हो चुका है और मेरे को होने वाला है। ठीक है, तो अभी दोनों मिलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चलिए तो गाइस, आपका सबसे पहले स्टेप जो रहेगा, आप एक टेम्परेरी सिम लो जर्मनी में लैंड होने के बाद, क्योंकि जो आप परमानेंट सिम नहीं ले सकते हो यहाँ पे आगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है काफ़ी उसका, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको टेम्परेरी सिम ही लेनी पड़ेगी, जो आपका खाली पासपोर्ट से मिल जाएगी। ठीक है ना, आप उसको आप पासपोर्ट डिटेल देंगे, वीज़ा दिखाएंगे, तो वो आपको एक क्या कहते हैं टेम्परेरी सिम दे देगा। और वो आप क्या कौन सा स्टोर, हैंडी रिपेयर शॉप होती है यहाँ पे, या O2 का कोई स्टोर है, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सिम, सबसे पहला मेरे इंपॉर्टेंट यही है कि सिम लो और डाटा का एक्सेस मिलेगा। फिर आपको पता चलती है कि ये मैप से मेरे को यहाँ जाना है, जो कि मैं पर्सनल उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था मेरे पास सिम नहीं थी, तो 1-2 दिन मेरे को दिक्कत आई थी। जब सिम आ गई तो उसके बाद मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, सीधे मैप में लिखो कहाँ जाना है, ये जाना है, तो सिंपल सॉर्ट हो जाता है। और जो दूसरा जो आपकी दूसरा प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा एनमेल्डिंग, जिसे हम कहते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपको जर्मनी में आप लैंड करते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी तरफ से कंफर्मेशन लेटर आता है, जिसमें सब चीज़ें मेंशन होती है, आप कौन से हाउस नंबर में रह रहे हैं, कौन से स्ट्रीट में रह रहे हैं, और कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्रंट बिल्डिंग, साइड बिल्डिंग या बैक बिल्डिंग, ये सब चीज़ें मेंशन होती है। ये वाला जब लेटर आपको मिल जाता है उसके बाद क्या कहते हैं, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है तो मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप सिटी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे 2 चीज़ें मांगेंगे, जो एक ये कंफर्मेशन जो आपका लैंडलॉर्ड ने दिया था, और एक पासपोर्ट आपका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि आप मैरिड हो या सिंगल हो, तो आप बट ऑब्वियसली बात है सब लोग मेरे हिसाब से सिंगल ही होंगे जो स्टूडेंट लाइफ में आ रहे होंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो उसका कुछ टैक्स सिस्टम अलग होता है, तो इस वजह से पूछते हैं। और एक और चीज़ होता है, आपका रिलीजन भी पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, क्योंकि यहाँ पे चर्च का अलग टैक्स जाता है, तो इस वजह से क्रिश्चियन हो तो आपका अलग टैक्स जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है। और एक और चीज़ भाई इंक्लूड करना चाहते हैं, वो चीज़ क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करके जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस आपको देंगे और काफ़ी इजी होता है, बजाय आप मैनुअली जाके एक एक चीज़ ढूंढें और टाइप कर, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो इस वजह से आप ये जाके चेक कर सकते हैं। और फिर भी नहीं मिल रही तो आप वहाँ पे सीधे जाके भी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधे आप सिटी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे जाके भी आपका काम हो सकता है, बट थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस होगा, तो आपके पास काम तो होगा नहीं उस टाइम पे, तो आप वेट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो आपका रहेगा, यहाँ पे आके आप जर्मनी में आके अपना बैंक अकाउंट खुलाइए, जो कि जैसे यहाँ पे कुछ बैंक हैं, स्पारकासे हो गया, डॉइच बैंक हो गया, मतलब जो फिजिकल बैंक हैं, ऑनलाइन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फिजिकल बैंक है आप वो आके खुलाइए यहाँ पे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वाईसाइस होते हैं, ये अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट ना बनाइए, मेरा कहने का जो मतलब है, जो आपका डॉइच बैंक है इसको अपना प्राइमरी बनाइए, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप फिजिकली जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में ये दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें हैं। और इसके लिए आपको मेरे हिसाब से पासपोर्ट चाहिए होता है, और जो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होता है वो भी मांगते हैं इसमें, कि आपका एड्रेस क्या है, और
और आई थिंक कुछ और क्या मांगते हैं, टैक्स आईडी आई थिंक इसमें। टैक्स आईडी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो जब आप अगर नहीं है तो कुछ टाइम बाद भी सबमिट कर सकते हैं, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, तो ये चीज़ रहती है। सेकंड आपका बैंक अकाउंट आके खुलाइए, और इसकी भी आई थिंक कुछ अपॉइंटमेंट का रहता है, और वो चीज़ आपको यहीं आके पता चलेगी। ज़्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है बैंक अकाउंट खुलाने में, इसकी टेंशन नहीं है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, तो ये इजीली खुल जाता है, ठीक है। और क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, तो वेडनेसडे को क्या रहता है इस पार्क कासे में, मैं वेडनेसडे को गया था मॉर्निंग में जल्दी, तो वहाँ पे जाके लाइन में लगा हुआ था। लाइन में जैसे मैं पहुँचा काउंटर में, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को बैंक अकाउंट खुलाना है, तो उनने मेरे को सीधे खुलवा दिया था। मैं वो अपॉइंटमेंट कोई लेके नहीं गया था, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसकी कोई इतनी दिक्कत है नहीं। तो इसको बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। जो आपका चौथा स्टेप रहेगा कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराइए जर्मनी में आने के बाद, क्योंकि जो आपको इंडिया से मिला होता है, जो आप अपना ब्लॉक अमाउंट कराते हैं, उसमें एक कंफर्मेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि A to Z नाम का बंदा है इंडिया में, और जर्मनी में आके अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराएगा। तो ये चीज़ होती है जब आप जर्मनी में आते हैं, आपका ये जो मैंने इससे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स बताए, ये चीज़ आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें भी अपॉइंटमेंट का खेल होता है। बट मेरे को अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी, तो मैं सीधे डाक ऑफिस में गया था। मेरा इंश्योरेंस डाक ऑफिस में है, DAK करके, तो वहाँ गया था मैं, सीधे वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था। और जैसे ही मेरी बारी आई थी, तो वहाँ पे जब मैं गया, तो उनने मेरे से एनमेल्डंग मांगा था, मेरा बैंक अकाउंट मांगा था। और बैंक अकाउंट इसीलिए क्योंकि हर मंथली इसमें पे करना पड़ता है, तो खुद डिडक्ट हो जाता है, इसीलिए मांगा था। और मैट्रिकुलेशन लेटर मांगा था। जो मैट्रिकुलेशन लेटर होता है वो आपका कॉलेज इशू करके देगा। अब सीन क्या हुआ था मेरा इस चीज़ में, थोड़ा सा ट्रिकी सा था ये। मैं वहाँ पे गया था, तो वो लोग मेरे से कहते हैं डाक ऑफिस वाले कि मेरे को मैट्रिकुलेशन लेटर चाहिए ओपन करने के लिए। और मैं कॉलेज में गया था, कॉलेज वाले मेरे से कहते हैं कि मैट्रिकुलेशन लेटर के लिए हमें डाक कार्ड चाहिए। अब मैं पड़ गया दुविधा में कि ये चीज़ बोल क्या रहे हैं, यहाँ भी ऐसा बोल रहे हैं, वहाँ भी ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने जो इंडिया से मैंने आपको बताया कि एक कन्फर्मेशन लेटर होता है, वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है, तो कॉलेज वाले आपको मैट्रिकुलेशन लेटर इशू करके देंगे। तो वो लेटर आप फिर डाक ऑफिस में जाके देंगे, तो आपका वो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का इतना ही होता है। और जो इसका पे कितना 142 यूरोस मंथली आपको पे करना पड़ता है टिल द डेट। हैव यू यूज्ड योर बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट कह रहा, हेल्थ इंश्योरेंस। भाई बात इतनी उलझ गया हूँ ना मैं, अभी तक का दोनों ने यूज़ नहीं करा है, और बट हमें पे करना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो दूसरी चीज़ में हमें दुविधा आएंगी। जैसे मैट्रिकुलेशन लेटर अटक जाएगा, हर बार हमें जब भी मैट्रिकुलेशन लेटर चाहिए, हर सेमेस्टर में हमें इशू करना पड़ता है फॉर जॉब, क्योंकि अगर वो हमारा एक्सपायर होने लगता है, तो हमारा वहाँ से भी वो आने लगता है रिस्पॉन्स कि आपका ये एक्सपायर होने वाला है, ये जमा करिए, वरना आपका यहाँ से हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट में बताते ना, मैं आपको लिख के सब चीज़ बता दूंगा। जो पांचवा वाला रहेगा वो रहेगा हमारा, जो आपकी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि आप टेम्परेरी सिम लो, तो अब आपकी बारी आ चुकी है कि अपनी सिम परमानेंट करने की। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं। तो जहाँ से भी आपने अपनी टेम्परेरी सिम ली होगी, जैसे आपने हैंडी शॉप बताया हमने, या कोई भी जिस भी सिम का ऑफिस है वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, जो भी आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है, A to Z, बैंक अकाउंट, ETC एंड ऑल, तो ये सब लेके जाओ और उनसे बोलो कि अब मेरे को ये परमानेंट सिम चाहिए। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार मैंने बैंक अकाउंट खुला दिया है, उसी में सिम, मैंने जो टेम्परेरी सिम थी वही वाला नंबर दे रखा है, तो जो आपकी टेम्परेरी सिम है वही नंबर जो आपका परमानेंट भी हो जाता है, ठीक है ना, उस बात की कोई चक्कर नहीं है। तो ये चीज़ रहती है। और तो फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मंथली, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आई थिंक, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये वाले में बस इतना ही रहता है, ज़्यादा कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट सिम आपने करवा लिया, तो उसके बाद मेरे हिसाब से जो आप ब्लॉक अमाउंट इंडिया से लेके आए हो, उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, एनमेल्डंग, पासपोर्ट, जो चीज़ें वो आपको मांगेगा वो चीज़ आपको अपलोड करनी है, और कुछ दिनों में वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा ब्लॉक अमाउंट, और मंथली आपको इंस्टॉलमेंट आने लग जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर ट्रैवल वो होती है ना, ट्रैवल टिकट ख़रीदनी पड़ती है हमारा, जो इसमें क्या कहते हैं डॉइचलैंड टिकट होती है, तो वो चीज़ आप एक्टिवेट करा सकते हैं। कहाँ पे जाके, डीबी के उसमें, डीबी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। डीबी वेबसाइट पे नहीं जाना, कार्ड चाहिए तो किसी डीबी के या एस-बान की उस ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे हो जाएगा। तो इसका भी ज़्यादा कोई मत्था सर दर्द है नहीं, क्योंकि आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ वहाँ पे, जो मांगेगा। कोई ऐसा ना हो कि अरे यार ये नहीं लाया, सब लेके जाओ भाई, नहीं बताऊँगा कि सिंगल ये लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लेके जाओ,
कहीं ऐसा कहो कि यार नए डॉक्यूमेंट मांग दी रोहित भाई, तुमने ये बताया था। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो आता है हमारा, आता है पार्ट टाइम जॉब्स। अब आप रेडी हो चुके हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए 1 महीने के बाद। सुन लिया ना, 10 मिनट से मेरे को लगता है 10 मिनट हो गए होंगे मेरे को ये सब डॉक्यूमेंट्स के बताते बताते। तो सोचो 10 मिनट इसको बताते बताते हो गए, तो टाइम में कितना लगता होगा, 1 महीना इसमें लग गया होगा। तो अब आपका आता है जॉब वाला, ठीक है। आपके पास आपकी टैक्स आईडी भी आ गई होगी, और एनमेल्डिंग भी है, बैंक अकाउंट भी है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी है, क्योंकि इसमें भी मैट्रिकुलेशन चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं। आप किसी भी वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जॉब सेंटर वाले भी होते हैं, जॉब सेंटर वाले भी आपको हेल्प करते हैं आपको जॉब मिलने में। हालांकि वो और जॉब्स के लिए ही करेंगे, बट ये है कि आपसे वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे कोई कंपनी है उससे वो कमीशन लेते हैं, तो और हमें वहाँ पे लगा देते हैं। तो इस टाइप का कुछ सीन रहता है। आप वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हैं जॉब सेंटर्स में जाके। बाकी एक और चीज़ मैं इंक्लूड, जैसे आपसे बहुत लोग कहेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करो, तो मैं कहूँगा ऑनलाइन अप्लाई करो और वहाँ पे फिज़िकली भी मिल के आओ कि मैंने अप्लाई कर दिया है। मतलब एक पॉजिटिविटी से जाओ कि अच्छा अप्रोच करो कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। तो उनके मन में एक छाप छोड़ो कि यार हाँ ये बंदा आया था, ये कुछ कर सकता है। तो इस टाइप से कुछ रखो। मतलब हर दिन जाओ, तो आप डे 1 से भी सकते हो कि जॉब पता करने। जैसे आपका एनमेल्डिंग नहीं भी हो रखी है तो डे 1 से आप जा सकते हो, खाली पता करने। मिलेगी नहीं, लेकिन पता करने आप जा सकते हो कि क्या है मार्केट का हाल जॉब्स के मामले में। तो और जॉब का सबसे मेन जो चीज़ है, उसको आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बिना आप चाहे वेयर हाउस में भी है ना, तब भी नहीं लगेंगे। अब पहले होता था कि हाँ ठीक है कोई नहीं, इंग्लिश भी आती चल जाएगी। अब इंग्लिश का यहाँ पे कोई मेन रोल है नहीं, तो आपको जर्मन में मस्ट है। आपको हम भी ये सोच के आए थे यार बर्लिन है, इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश में भी काम चला लेंगे, पर नहीं, हमें 1 साल हो गया है। अभी मैं रियलाइज़ हो रहा है कि हमें जर्मन सीख के आनी चाहिए थी हमें। तो यही है कि मतलब ऐसा कुछ सोच के मत आना कि जो होगा देख लेंगे, देखा नहीं जाएगा गाइस। बस यही है। और पार्ट टाइम जॉब्स तो यार आपको इधर आके खुद से करके हो सकता है। मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। डॉक्यूमेंट्स का मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे तुम्हें अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस वजह से हो सकता है। पार्ट टाइम जॉब तो आपको भाई खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि ये चीज़ आपको समझ नहीं है तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। या अब किसी के ज़्यादा मैसेज आए होंगे कि भाई इस टॉपिक में बना दो, तो मैं इस टॉपिक में ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ें कर दीजिए। तो बाय बाय, जय श्री राम से मेरे दोस्तों को।